ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने समीकरण के विषय में बताया था, जिसमें एक चर यानी एक वस्तु जो अज्ञात थी उसका वैल्यू निकालना था। यह दो चरों वाला समीकरण है जिसमें दो अज्ञात वस्तुओं का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। पहला समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 16, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल 8 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण में सबसे पहले देखा जाता है जो अज्ञात राशि है अगर समान है, यदि इसमें चिन्हों में डिफरेंस होता है तो उसी को लिया जाता है, समान चिन्ह वाले को नहीं लिया जाता, क्योंकि हल करने में आसान हो जाता। जैसे देखा जा रहा है यहाँ पे y जो है प्लस में है, y यहाँ माइनस में है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा। 16 और 8 24 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। इससे डिवाइड हो जाएगा तो x का मान 12 आ जाएगा। जैसे ही एक अज्ञात राशि का मान यानी चर का मान आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में जैसे ही रखेंगे तो दूसरी राशि यानी दूसरी चर राशि का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 जो दिया है x प्लस वाई है इक्वल दिया है 16। x का वैल्यू 12 आया हुआ है तो x की जगह 12 रख दीजिए, बिल्कुल इजिकल है। y इक्वल 16 दिया है, यहाँ y इक्वल 16 है, और यह पक्ष अपना चेंज करेगा तो साइन इसका बदल जाएगा, -12 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 4। इस तरीके से x और y का मान निकल गया। जैसे ही यह निकल जाता है, ये जो दिया हुआ है विलोपन विधि के द्वारा दिया है, कोई विधि नहीं लिखा, हालांकि इसे हम प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि तीनों विधियों द्वारा निकालते हैं। सेम वैल्यू आता है। वैल्यू आने के बाद आपको स्वतः सेटिस्फैक्शन के लिए जांच अवश्य कर लेना चाहिए। अब समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर यहाँ पे जांच लिख दीजिए कि जो वैल्यू निकला वो प्रूव्ड कर रहा है या नहीं। यहाँ समीकरण 1 दिया x प्लस वाई इक्वल जो है 16 है, x का वैल्यू 12 दिया हुआ है, y का वैल्यू 4 है, यहाँ 16 है। 12 और 4 16 बराबर 16 हो गया। LHS इक्वल RHS। इस तरीके से सॉल्व करके हम जांच लेते हैं। यदि ये आपका बेसिक पॉइंट कंप्लीट है तो किसी भी परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और स्वतः
यह देख सकते हैं कि x और वैल्यू का y जो हमने x और y का जो वैल्यू निकाला वह सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ अपान में दिया हुआ है, सीधे दिया हुआ है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि x को किस तरह ख़त्म किया जाए, और यहाँ y जो दिया है यहाँ 1/x के रूप में दिया है, यहाँ y दिया हुआ है। तो पहले हम सेकेंड को यहाँ लिखेंगे 4/x प्लस 3y इक्वल दिया है 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 3/x माइनस दिया है 4y इक्वल दिया है 23। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हमें देखना है कि यहाँ जो बटे में दिया हुआ है यदि यह आसानी से ख़त्म हो जाए तो हमें मान निकालना आसान होगा। एक ऐसी संख्या को हमें सेलेक्ट करना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो समीकरण एक में तीन से, समीकरण दो में 4 से गुणा करने पर यदि इन दोनों संख्याओं से गुणा होता है तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा। एक में जैसे ही हम 3 से गुणा करेंगे 3 चौको 12/x हो जाएगा, प्लस 3 का यहाँ पे होगा तो 9y हो जाएगा, और 14 तियाँ 42 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। दूसरे में कह रहा 4 से गुणा कीजिए तो ये दोनों पक्षों में गुणा होता है। 4 तिहाई 12/x हो गया माइनस, यहाँ पे करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, 16y बराबर हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा होगा 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 9 हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो पक्ष बराबर दोनों का समान चिन्ह है इसलिए घटाने पर आएगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यह कट जाएगा। 16 और 9 जो होगा 25y हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस दिया है। इसमें से देखेंगे 92 में से 42 जैसे ही घटेगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5। अब y इक्वल हो जाएगा -50/25। तो y का मान आ गया -2। 25 दूना 50 होता है। अब समीकरण एक में y का मान रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर अब हम देखेंगे y का मान -2 आया है, यहाँ दिया है 4/x दिया हुआ है प्लस 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू यहाँ y का वैल्यू -2 है तो -2 यहाँ रख दिया जाएगा इक्वल 14 दिया है।
4/x दिया हुआ है और 3 दूना 6 हो गया, माइनस में इक्वल हो गया 14। 4/x जो दिया हुआ है और यहाँ 14 है, यह जैसे ही जाएगा +6 हो जाएगा। 4/x इक्वल हो जाएगा 20। अब जैसे यहाँ 20 दिया है या पान में दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 रख लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ 20x होगा इक्वल 4 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा 4/20। x का वैल्यू आ जाएगा 1/5। इस तरीके से x का वैल्यू आ गया 1/5, y का वैल्यू आ गया -2। अब इस कंडीशन को जो भी हमारा आंसर आया है यहाँ रखेंगे। यदि 1/5 यहाँ रखा जाए तो 5 चौको 20, यह नीचे से ऊपर चला जाता है, 1/x जैसे ही रखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ -2 दिया हुआ है, 3 दूना 6, 20 में से अगर 6 निकल जाता है तो 14 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन का जो वैल्यू आया है वह वेरीफाई कर दे रहा है। यदि समीकरण बटे में दिया है तो उसको आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सामान्यतः नियम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में दिया हुआ है। अक्सर आपके सामने अंडर रूट में जैसे ही आ जाता है क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा विशेष डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन बिल्कुल इजिकल है, आप ध्यान से देखें। थर्ड में जो दिया हुआ है 2/√x है और प्लस दिया है 3/√y इक्वल दिया हुआ है 2। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है 4/√x माइनस दिया है 9/√y इक्वल दिया है -1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। इसका सामान्य तरीका है कि जो 2/√x है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2×1/√x। यहाँ जो दिया हुआ है 3/√y, इसको लिख सकते हैं 3×1/√y। अब यहाँ जो दिया है 1/√x और 1/√y, इन दोनों जगहों पर कोई भी वैल्यू जो आपको आसान लगता है, a या b रख लीजिए, m अथवा n रख लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे माना 1/√x इक्वल a तथा 1/√y इक्वल b रखने पर ये चीज़ें रख देंगे। अब जैसे ही यह मान करके a और b रख देंगे तो ये सामान्य हो जाएगा समीकरण जैसा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा और +3b हो जाएगा और इक्वल दिया है 2, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4a होगा और यहाँ पे -9b हो जाएगा, इक्वल दिया है -1, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब सामान्य रूप से a और b का मान निकाल करके फिर हम
एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखा जा रहा 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 9 दिया है। तो समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो साइन बदलना नहीं पड़ेगा, आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे। जैसे ही 3 करेंगे हम, 3 से गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 3 तिरिके 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 4 और 5 को हल कर देंगे। तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो गया, तो यह जोड़ने पर कट गया। 6 4 10 ए हो गया और 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ जो दिया हुआ है 10a इक्वल 5 दिया हुआ है, तो a इक्वल हो जाएगा 5/10। a इक्वल आ जाएगा 1/2। ये आपका a आ गया। और जैसे ही यह a का मान आता है तो समीकरण 3 या 4 किसी एक में भी आप रख करके b का मान पहले निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में a का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर जैसे ही a का मान रखेंगे b का मान आ जाएगा। यहाँ पे 2a और प्लस दिया है 3b इक्वल दिया है 2। a का वैल्यू जो आया है 1/2 आया है, तो यहाँ 2 × 1/2 हो गया, प्लस 3 हो गया b और इक्वल हो गया 2। इससे यह ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 + 3b इक्वल दिया है यहाँ पे 2। ये उधर जाएगा 3b, तो 2 - 1 होगा, 3b इक्वल हो जाएगा 1, इसलिए b इक्वल आ जाएगा 1/3। अब a का मान 1/2 आया है और b का मान 1/3 आया है। यही मान 1/x के बराबर जो ये दिया है यह रख कर के हल कर देंगे तो आसानी से x और y का मान आ जाएगा। ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ जो माना गया है कि 1/√x = a है, तो a बराबर 1/2 आया है, तो यहाँ भी 1/2। इससे स्पष्ट होता है कि 1/√, का जो वैल्यू है a है और a का वैल्यू 1/2 है, तो दोनों का वैल्यू बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x = 1/2। अब यहाँ सिंपली देखिए, अंडर रूट में दिया हुआ है, तो इस अंडर रूट को समाप्त करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यह 1/x होगा, यहाँ 1/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा 4। ठीक इसी कंडीशन के तहत y का मान हम निकालेंगे, तो 1/√y = b है और b का मान आपका आया है 1/3। अब इस चीज़ को इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, इसलिए 1/√y के इक्वल 1/3 लिख देंगे।
1/√y इक्वल 1/3 होगा। दोनों को स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे 1/y इक्वल 1/9 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल 9 आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू x का मान 4 आ गया और y का मान 9 आ गया। जैसे ही यह वैल्यू निकलते ही हम इक्वेशन में यह मान रख कर देखेंगे कि वह वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, निकला हुआ मान आपका सत्य है या नहीं है। इसलिए इसको हम जांच में रख कर के चेक कर लेंगे, अपने मन का डाउट समाप्त कर लेंगे। यहाँ पे दिया है थर्ड का पहला जो इक्वेशन है, इसी में हमें रख देना है। समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर ये जांच की प्रक्रिया आपकी चल रही है यहाँ से, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं x और वैल्यू का जो आपने मान निकाला वह सही है। 4/√x दिया है, √x का मान 4 आया है, तो √x में यहाँ जो दिया तो यहाँ पे 4 रख देंगे। प्लस दिया है 3/√y है, तो y का मान 9 दिया है तो यहाँ 9 रख देंगे। इक्वल जो दिया है 2 है। अब इसको क्या करेंगे, 4 यह रूट टूट जाएगा 2 होगा, प्लस यह रूट टूटेगा तो 3/3 हो जाएगा, इक्वल 2 दिया। इससे यह कट जाएगा 2 होगा और इससे यह कट जाएगा, कितना बनेगा, 3 से 3 1 होगा। इक्वेशन में जो दिया हुआ है 4 का 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए क्योंकि 2/√x दिया है, 3/√y। यहाँ पे जैसे ही 2 रहेगा तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 दिया, ये दोनों कट गया, 1 और 1 मिल कर के 2 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल RHS। इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अगर 4 यहाँ रखा जाए तो 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 9 का 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। दूसरे वाले में भी देखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू जो 9 रखा जाएगा तो 3 आएगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 होगा, 3 में से 2 जैसे ही घटेगा तो -1 आ जाएगा। इस तरह आपके मन का डाउट समाप्त हो जाएगा। अंडर रूट का जो भी इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ हो, इस कंडीशन के तहत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है ध्यान से आपने देखा होगा, पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का मन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।